नमस्कार दोस्तों, न्यू नोटिफिकेशन आउट किया गया है आईजीआई एविएशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ के पोजीशन के लिए। दोस्तों इसमें टोटल वैकेंसीज की अगर बात करें तो 1074 वैकेंसीज है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ के पोस्ट के लिए क्या एज लिमिट होनी चाहिए, कब से कब तक आप इस एप्लीकेशन को अप्लाई कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कौन से कैटेगरी के कैंडिडेट्स को कितना एप्लीकेशन फी पे करना होगा, सिलेक्शन किस तरह से ले सकते हैं, सैलरी कितना दिया जाएगा, और भी एटसेट्रा चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे जॉब से संबंधित नोटिफिकेशन का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। आईजीआई एविएशन सर्विसेज एक लीडिंग एविएशन सर्विस प्रोवाइडर दिल्ली एयरपोर्ट्स में ऑल एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स को आईजीआई एयरपोर्ट्स के डिफरेंट ग्राउंड डिपार्टमेंट में जैसे कि ग्राउंड हैंडलिंग कंपनीज, हॉस्पिटैलिटी, रिटेल आउटलेट्स, फूड कोर्ट्स और कार्गो के लिए CFA प्रोफाइल के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट करता है। दोस्तों एप्लीकेशन को आप सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं, अदर मोड से आपके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इंपॉर्टेंट डेट्स। ऑनलाइन एप्लीकेशन 6 मार्च 2024 से 22 मई 2024 के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। रिटन एग्जामिनेशन का डेट अनाउंस नहीं किया गया है। रिजल्ट रिटन एग्जामिनेशन जैसे ही कंडक्ट करवाया जाएगा उसके 15 डेज के बाद आउट कर दिया जाएगा। पोजीशन, एलिजिबिलिटी, एज लिमिट एंड नंबर ऑफ वैकेंसीज। पोजीशन एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ का है। क्वालिफिकेशन कम से कम 10+2 होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। एज 18 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए। टोटल वैकेंसीज 1074 है। देखिए दोस्तों नोट पॉइंट में मेंशन किया गया है कि फ्रेशर्स कैंडिडेट्स भी अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। एविएशन या एयरलाइन का सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा का सर्टिफिकेट का ज़रूरत नहीं है। और वैसे कैंडिडेट्स जो 10+2 के एग्ज़ाम दे चुके हैं बट रिजल्ट अभी तक रिलीज़ नहीं किया गया है, वो कैंडिडेट्स भी अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर। दोस्तों इसमें सिलेक्शन रिटन टेस्ट, इंटरव्यू और मेडिकल टेस्ट के थ्रू ले सकते हैं। इंटरव्यू के लिए वो कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा जो रिटन टेस्ट को क्वालिफाई कर लेंगे। इंटरव्यू का डेट एंड टाइमिंग इंटरव्यू के कॉल लेटर में मेंशन किया हुआ होगा। मेडिकल टेस्ट के लिए वो कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा जो रिटन टेस्ट और पर्सनल राउंड ऑफ इंटरव्यू को क्लियर कर लेंगे। फाइनल सिलेक्शन कैंडिडेट्स का रिटन टेस्ट और पर्सनल राउंड ऑफ इंटरव्यू के परफॉर्मेंस के बेसिस पे किया जाएगा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 25 मार्क्स कैरी करेगा। एविएशन नॉलेज पे 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 25 मार्क्स कैरी करेगा। इंग्लिश नॉलेज पे 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 25 मार्क्स कैरी करेगा। एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग से 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 25 मार्क्स कैरी करेगा। रिटन एग्जामिनेशन के लिए 90 मिनट्स का समय दिया जाएगा। टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100 मार्क्स कैरी करेगा। और दोस्तों रिटन एग्जामिनेशन में टोटल 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एवरी क्वेश्चन 1 मार्क्स कैरी करेगा। और दोस्तों अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन में किसी भी तरह का मार्क्स नहीं दिया जाएगा। एग्जामिनेशन का लेवल 12th स्टैंडर्ड का होगा। एग्जामिनेशन बाइलिंगुअल में कंडक्ट करवाया जाएगा, डेट इज इंग्लिश एंड हिंदी में। और दोस्तों बेस्ट अपॉर्चुनिटी आप लोग के लिए ये है कि इसमें किसी भी तरह का नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब अगर आप गलत क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो किसी भी तरह का मार्क्स डिडक्ट नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन को अप्लाई करते समय आप एग्जामिनेशन के सेंटर को ध्यान से चुनें, क्योंकि एक बार आप एग्जाम के सेंटर को चुन लेते हैं तो किसी भी सर्कमस्टेंसेस पर आप चेंज नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आप इस बात का ध्यान रखें। आईजीआई एविएशन के पास राइट है कि जो आप एग्जाम के सेंटर को चूज करेंगे उसको कैंसिल भी कर सकता है या फिर चेंज भी कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। मान के चलिए आप एग्जाम का सेंटर चूज किए हैं A, B, C, D, तो आईजीआई क्या कर सकता है ना, आपको एग्जाम का सेंटर A भी ना दे, B भी ना दे, C भी ना दे, D भी ना दे, आपको एग्जाम का सेंटर E दे दे। तो ऐसे भी आपके साथ हो सकता है। सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन। बिहार एंड उत्तर प्रदेश में आगरा, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर में एग्जाम का सेंटर पड़ेगा। झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में रांची, भुवनेश्वर, कोलकाता, सिलीगुड़ी में एग्जाम का सेंटर पड़ेगा। सिमिलरली दोस्तों जिस भी स्टेट या यूटी से आप बिलोंग करते हैं यहाँ से आप एग्जाम के सेंटर को देख लीजिए और अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग ही आप एग्जाम का सेंटर चूज करें। डिटेल्स ऑफ सिलेबस। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से अल्फान्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, एनालॉजी, फॉलोइंग डायरेक्शंस,
familiarities and differences, jumbling, problem solving and analysis, non-verbal reasoning based on diagrams, age calculations, कैलेंडर एंड क्लॉक एटसेट्रा से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जनरल इंग्लिश में इंग्लिश लैंग्वेज के बेसिक अंडरस्टैंडिंग से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ग्रामर, वोकैबुलरी, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और इसके करेक्ट यूसेज एटसेट्रा से क्वेश्चन पूछा जाएगा। कॉम्प्रहेंशन का भी टेस्ट लिया जाएगा। सिंपल पैराग्राफ भी पूछा जाएगा। राइट। जनरल अवेयरनेस से सोशल स्टडीज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, फिर जनरल साइंस और एनवायरमेंटल स्टडीज से 12th स्टैंडर्ड तक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। एविएशन नॉलेज से इंडियन एविएशन, एयरपोर्ट नेम, एयरपोर्ट टर्मिनोलॉजीज, सिविल एविएशन, एयरपोर्ट कोड्स और इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नॉलेज पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। दोस्तों आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए सो दैट आप एग्जामिनेशन का अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर पाएं। सैलरी, दोस्तों देखिए इसमें क्लियर सैलरी को नहीं मेंशन किया गया है, एक्सपेक्टेड सैलरी मेंशन किया गया है कि सैलरी आपको 25,000 से 35,000 के बीच में दिया जा सकता है। हाउ टू अप्लाई, सबसे पहले तो आपको इस साइट पे विजिट करना है। दोस्तों अगर आप IGI एविएशन के वैकेंसी को फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करके आईडी जनरेट कर लेना है। जनरेट करने के बाद लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको डिटेल फिलअप करना है। डिटेल फिलअप करने के बाद आपको प्रीव्यू का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जिसमें आप देख सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन को आप सही फिलअप किए हैं कि नहीं किए हैं। और प्रीव्यू को देखने के बाद आप मिस्टेक करते हैं तो आप करेक्शन भी कर सकते हैं। पर दोस्तों एक बार आप फाइनल सबमिट कर देते हैं ना तो आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों देखिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से मेंशन कर दिया गया है कि अगर एक बार आप फाइनल सबमिट कर देते हैं तो किसी भी सर्कमस्टेंसेस पर आप करेक्शन नहीं कर सकते हैं। सो आप इस बात का ध्यान रखें। और दोस्तों अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं तो आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जा सकता है। एग्जामिनेशन फी, इस एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 350 रुपीज़ पे करने होंगे। एक बार आप एग्जामिनेशन फी को पे कर देते हैं तो किसी भी सर्कमस्टेंसेस पर रिफंड नहीं किया जाएगा। सो दोस्तों आप इस एप्लीकेशन को तभी अप्लाई करें जब आप इस सर्विस में सर्व करना चाहते हो। राइट, अदरवाइज आपका 350 रुपीज़ वेस्ट हो जाएगा। जनरल कंडीशंस टू कैंडिडेट्स, दोस्तों एप्लीकेशन को अप्लाई करने से पहले आप एक बार इस वीडियो को फिर से देख लें और अच्छे से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझ लें। दोस्तों एप्लीकेशन को अप्लाई करते समय अपने इंफॉर्मेशन को आपको सही फिलअप करना है ताकि फर्दर किसी भी तरह का प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। देखिए यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि एक बार आप फाइनल सबमिट कर देते हैं तो किसी भी सर्कमस्टेंसेस पर आप चेंज या करेक्शन नहीं कर पाएंगे। राइट। और दोस्तों एप्लीकेशन को अप्लाई करते समय करेक्ट और एक्टिव ईमेल एड्रेसेस और मोबाइल नंबर आपको फिलअप करना है। ट्रेनिंग के सक्सेसफुल कंप्लीशन प्रत्येक प्रोफाइल के लिए फर्दर प्रोसीजर के लिए मैंडेटरी है। और कैंडिडेट्स का एलिजिबिलिटी, एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एटसेट्रा के टर्म्स में क्लोजिंग डेट तक डिटरमाइन किया जाएगा। ट्रेनिंग फ़ी का सर्टेन अमाउंट रिटन टेस्ट क्लियर करने के बाद ही एप्लीकेबल होगा। देखिए टीए और अदर एक्सपेंसेस एग्जामिनेशन और इंटरव्यू में अपीयर होने के लिए एडमिसिबल नहीं होगा। एग्जामिनेशन सेंटर में किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या मोबाइल फ़ोन्स अलाउ नहीं किया जाएगा। अगर आप लेके जाते हैं और चोरी हो जाता है तो रिस्पॉन्सिबल आप ही होंगे। राइट। देखिए दोस्तों आपको इंटरव्यू के टाइम में ओरिजिनल सर्टिफिकेट, टेस्टिमोनियल्स आपको लेके जाने हैं। राइट। और नंबर ऑफ वैकेंसीज मेंशन किया गया है 1074, ये प्रोविजनल है, फर्दर इसको चेंज भी किया जा सकता है। और दोस्तों आपके डेट ऑफ बर्थ और नेम जो है जो आपके 10th के सर्टिफिकेट में मेंशन होगा उसको ही कंसीडर किया जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको इस रिक्रूटमेंट के बारे में क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपको किसी भी तरह का डाउट रहता है इस रिक्रूटमेंट से संबंधित देन आप कमेंट करें, मैं आपके डाउट को रिजोल्व करने का कोशिश करूंगा। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं
तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें जॉब से संबंधित नोटिफिकेशन का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें सो दैट इस रिक्रूटमेंट के बारे में आपके दोस्तों को भी पता चल सके। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में टू ब्रिंग सच काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।